श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों राधे राधे। खाने का स्वाद बिगाड़ सकता है तड़का लगाने का गलत तरीका। जान ले मसाले से जुड़ी ये जरूरी बातें। भारतीय खाने में मसालों का महत्वपूर्ण स्थान है, पर कभी कभी तड़का लगाते समय मसाले जल जाते हैं, जिससे स्वाद कड़वा हो जाता है। जब भी आप खाना बनाएं और आपको मसालों का तड़का लगाना हो तो कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए। इससे खाने में स्वाद अच्छा आएगा और आपके मसाले भी नहीं जलेंगे। हम इंडियंस को स्पाइसी खाना बहुत पसंद होता है। जब मसालों को तड़का लगाया जाता है तो उसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। यहाँ खाने को ऐसे पकाया जाता है कि उसकी खुशबू, स्वाद और तीखापन एक नॉर्मल खाने को भी स्पेशल डिश बना देते हैं। लेकिन मसालों का तड़का लगाने पर अगर थोड़ी गड़बड़ी हो जाए तो इससे स्वाद खराब हो जाता है। अक्सर तड़का लगाते समय या सब्जी बनाते वक्त मसाले जल जाते हैं। शायद आपके साथ भी ऐसा कई बार हुआ होगा। इससे ग्रेवी कड़वी हो जाती है। ऐसे होने पर खाने की इच्छा भी कम हो जाती है। लेकिन अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम आपको बताएंगे कि ऐसे क्यों होता है और इसे कैसे रोका जाए। आइए जानते हैं। मसाले कड़वे क्यों हो जाते हैं। आपको बता दें कि जीरा, राई, मेथी, धनिया जैसे मसालों में नेचुरल ऑयल पहले से मौजूद होते हैं। ये तेल ही उनकी खुशबू और स्वाद का राज है। सही समय पर गर्म करने से ये खुशबू छोड़ते हैं। लेकिन अगर आपको इन्हें देर तक फ्राई कर दिया तो ये तेल जल जाते हैं और मसाले कड़वे लगने लगते हैं। इसके अलावा धनिया, सौंफ या प्याज लहसुन पाउडर में भी हल्की मिठास होती है। ये धीरे धीरे भुनने पर अच्छा स्वाद देते हैं। लेकिन अगर आपको इन्हें ज़्यादा देर तक भूनने दिलाए तो ये जल जाते हैं, जिससे इनका स्वाद तीखा हो जाता है। खड़े यानी कि साबुत मसाले को भूनने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन हल्दी, मिर्च, जीरा पाउडर या गरम मसाला जैसे पिसे हुए कुछ ही सेकंड में जल सकते हैं। इसलिए इन्हें प्याज, टमाटर या सब्जी में डालकर ही पकाना चाहिए। अगर आप इन्हें डायरेक्ट तेल में डाल देते हैं तो ये जल जाएंगे। कौन से मसाले जल्दी कड़वे हो जाते हैं। मेथी दाना, राई, जीरा, लहसुन, अदरक, पिसे मसाले तड़के में होने वाली आम गलतियां। ठंडे तेल में मसाले डालना, पिसे मसाले देर तक चलाना, पुराने या बासी मसालों का इस्तेमाल करना, पैन में एक साथ बहुत मसाले डालना। क्या है तड़का लगाने का सही तरीका। तड़का लगाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में तेल गरम करें। इसके बाद साबुत मसाले डालें। जब ये अपनी खुशबू बिखेर दे तो प्याज, टमाटर या सब्जी डालें। फ्लेम को धीमा ही रखने दें। इसके बाद अगर आपको ग्रेवी चाहिए तो पानी डालकर पका लें। ज़्यादा ठंडे या गर्म तेल में तड़का लगाते समय हमेशा तेल का तापमान सही होना चाहिए। ध्यान रखें कि ना ही तेल ज़्यादा ठंडा हो ना ही गर्म।
ठंडे तेल में खड़े मसाले मिलाने से उनका अरोमा रिलीज ही नहीं हो पाता। वही ज़्यादा गर्म तेल में तड़का जल जाता है और खाने का स्वाद में हल्का कड़ापन आ जाता है। इसलिए ध्यान रखें कि तड़का लगाते हुए तेल का तापमान मीडियम हो। ज़्यादा ठंडे या गर्म तेल में तड़का लगाते समय हमेशा तेल का तापमान सही होना चाहिए। ध्यान रखें कि ना ही तेल ज़्यादा ठंडा हो ना ही गर्म। ठंडे तेल में खड़े मसाले मिलाने से उनकी अरोमा रिलीज हो नहीं पाती। वही ज़्यादा गर्म तेल में तड़का जल जाता है और खाने के स्वाद में हल्का कड़ापन आ जाता है। इसलिए ध्यान रखें कि तड़का लगाते हुए तेल का तापमान मीडियम हो। हींग और जीरे का ज़्यादा देर तक भूनना। लगभग हर सब्जी या दाल में हींग और जीरा डाला जाता है, लेकिन कई लोग इन्हें ठीक से इस्तेमाल करना नहीं जानते। दरअसल हींग और जीरा दोनों ही 10 से 15 सेकंड में अपना अरोमा रिलीज कर देते हैं। इन्हें बहुत जल्द देर तक भूनने की ज़रूरत नहीं होती। ज़्यादा तेल भूनने की वजह से तड़के का स्वाद कड़वा हो सकता है। एक साथ सब कुछ डाल देना। कई बार लोग एक ही साथ जीरा, प्याज, लहसुन और मसाले डालकर भूनना शुरू कर देते हैं। इससे पूरी सब्जी का स्वाद बिगड़ जाता है, क्योंकि हर चीज़ के पकने का अपना अलग टाइम होता है। सही तड़के के लिए सबसे पहले जीरा डालें, फिर लहसुन, उसके बाद प्याज और फिर मसाले। नमक को सबसे लास्ट में ऐड करें। प्याज और लहसुन को सही ढंग से ना भूनना। सब्जी या दाल में स्वाद लाने का काम तो लहसुन और प्याज ही करते हैं, लेकिन अगर इन्हें सही तरीके से ना भूना जाए तो खाने का टेस्ट खराब भी हो सकता है। सही तरीका है कि सबसे पहले लहसुन को तेल में डालें और इससे तब तक पकाएं जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। इसके बाद प्याज ऐड करें और उसे भी सुनहरा होने तक पकाएं। दोनों को इतना पकाना है कि वो ना ज़्यादा जले और ना ही कच्चे रह जाए। प्याज लहसुन को सही से ना काटना। तड़के के लिए अगर प्याज को मोटी मोटी स्लाइस से काट दें, वही लहसुन को भी मोटा मोटा काट दिया जाए तो खाने में वो स्वाद नहीं आ पाता। इससे ये दोनों अच्छी तरह भून नहीं पाते और इनसे मसाले भी इन्फ्यूज नहीं हो पाते। इसलिए तड़का लगा रही हैं तो लहसुन को क्रश करके डालें या एकदम बारीक काट लें। वही प्याज को भी बारीक स्लाइस में काटें ताकि वो तेल में अच्छी तरह भून सके। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बस इतना ही। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। धन्यवाद।